कई बार ऐसे लोग होते हैं जो विटामिन डी ढेर सारा लेते हैं बट उनको कुछ फ़ायदा नहीं होता। शेलकैल लेते हैं, कैल्शियम की दवाई लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके पीछे एक रीज़न ये है कि एब्सॉर्प्शन, इसका मतलब होता है पोषण का शोषण, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी क्या करता है, वो बेसिकली आपका कैल्शियम जो है उसको लेता है, वो एब्सॉर्ब करता है आपके गट के अंदर। इसका मतलब होता है जहाँ पर कैल्शियम जाना चाहिए वहाँ पर विटामिन डी उसको साथ में लेकर जाता है, उसके भाई का काम करता है, दोस्त का काम करता है, गाइड का काम करता है। सो इट इज़ गाइडिंग विटामिन डी इज गाइडिंग कैल्शियम टू गेट एब्सॉर्ब फ्रॉम द गट एफिशिएंटली। ये आपका जो इम्यून फंक्शन रहता है उसको अच्छी तरह से सपोर्ट करता है। विटामिन डी कई जगह पर एक सेक्स हार्मोन की तरह भी देखा जाता है, जहाँ पर ये अगर ना हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो फर्टिलिटी का काउंट रहता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है। अक्सर हमने देखा है ऐसा कि जिन लोगों का स्पर्म काउंट बहुत कम होता है, विटामिन डी उनका अक्सर लो रहता है। ये आपके मूड और फटीग को भी रेगुलेट करता है, मूड अच्छा रहता है, थकान कम होती है। अगर विटामिन डी ठीक से ना हो तो आपके बॉडी में कैल्शियम भी नहीं रहेगा। तो विटामिन डी नहीं लेते और सिर्फ कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि विटामिन डी ठीक से नहीं ले रहे हैं। आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल ख़राब है, कैल्शियम की गोलियां ले रहे हैं, अलग अलग तरीके का आंवला, अलग ये च्यवनप्राश भी ले रहे हैं, बट फिर भी विटामिन डी लो है, नहीं होने की इम्यूनिटी ठीक। मूड बहुत ख़राब रहता है, कंसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा थकान रहती है, तब भी आपको विटामिन डी के बारे में सोचना चाहिए। तो ये काम क्या करता है, ये कैल्शियम को लेकर आता है आपके बॉडी के अंदर, ठीक है। बट इससे पहले हम लोग आगे की बातें सोच लेते हैं। तो मानकर चलिए कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ, मुझे गाड़ी चलानी आती है, मुझे एक जगह से दूसरे जगह जाना आता है, लेकिन क्या हो अगर जो बीच में का रास्ता है मैं अगर गुम हो जाऊं तो क्या करूंगा मैं? तो किसी ना किसी को मुझे पूछना पड़ेगा। विटामिन के 2 जो है वो बेसिकली कैल्शियम को यही बताता है कि कहाँ जाना है। मानकर चलिए कि अगर आपको भटका दिया जाए तो विटामिन के 2 क्या करता है, अगर विटामिन के 2 ना रहे तो आपकी जो बॉडी है उसके अंदर का जो कैल्शियम है वो भटक जाता है, वो यहाँ वहाँ चले जाता है। कैल्शियम अगर भटकने लग जाए तो क्या होगा, वो आपकी बॉडी के अंदर जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जाता, हड्डियों में नहीं जाता, वो आपकी आर्टरीज में जा सकता है। कैल्सिफिकेशन बोलते हैं हम लोग इसको, इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये कहीं पर भी घूमने लग जाता है और इससे इन्फ्लेमेशन की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी बॉडी इन्फ्लेम्ड ही रहेगी, ठीक है। सो इट बेसिकली कैल्शियम ड्रिप्स फ्रीली एंड डिपॉजिट्स इन आर्टेरियल वॉल्स, यानी आपके दिल के आसपास की जो धमनियाँ रहती है उसके अंदर जाकर जमने लग जाता है, रेजिंग कैल्सिफिकेशन रिस्क एंड पोटेंशियल फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। बोन रिमेन पुअरली मिनरलाइज डिस्पाइट कैल्शियम इंटेक। कैल्शियम ढेर सारा ले रहे हैं और विटामिन डी भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि के 2 नहीं है, ठीक है। सो ये आपको क्या करता है, डायरेक्ट करता है, गाइड करता है ये। इसके अलावा विटामिन डी ये एब्सॉर्ब भी करता है। एब्सॉर्ब करता है किस चीज़ को, कैल्शियम को। अब मैग्नीशियम जो मेन चीज़ है ये एक्टिवेट करता है। आपका विटामिन डी जो होता है वो डायरेक्टली आपकी बॉडी ले नहीं सकती। इसका मतलब होता है कैल्शियम भी पहुंच गया, डी भी पहुंच गया, बट क्या डी डायरेक्टली बॉडी ले पाएगी? नहीं ले पाएगी। तो उसको एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है। इसका मतलब होता है उसको बदलने के लिए उसका आपकी बॉडी जिस चीज़ को एब्सॉर्ब कर पाएगी, ठीक है, कैल्सिट्रॉल, इस चीज़ को जब वो तभी एब्सॉर्ब कर पाएगी जब वो समझ पाएगी कि ये कौन है करके। तो मैग्नीशियम इज अ रिक्वायर्ड को फैक्टर फॉर द एंजाइमेटिक कन्वर्जन ऑफ विटामिन डी इनटू इट्स एक्टिव हार्मोनल फॉर्म। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी आपके बॉडी के अंदर सेक्स हार्मोन का भी काम करता है। तो अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी के साथ में अगर आप विटामिन के 2 मैग्नीशियम नहीं लेते तो आपकी बॉडी है वो विटामिन डी भी नहीं ले पाती। नाउ इट ऑल्सो सपोर्ट्स बोन हेल्थ। बोन हेल्थ के अलावा मैग्नीशियम एक काम करता है, वो आपके बॉडी के अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का भी काम करता है बहुत अच्छी तरह से। तो आपका जो गट है वहाँ पर भी अगर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसके अंदर भी मैग्नीशियम का बहुत बड़ा हाथ रहता है। मसल स्लीप काम रिलैक्सेस मसल टिश्यू। अगर आप जिम जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा सब कुछ करके भी, तो आपको ध्यान में रखना आपकी बॉडी है उसमें मैग्नीशियम नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि विटामिन डी है वो आपके गट से कैल्शियम को एब्सॉर्ब करता है, लेकर जाता है बॉडी से डायरेक्टली आपके बोन में। तो विटामिन डी अगर ना हो तो कैल्शियम कितना भी लें वो एब्सॉर्ब नहीं होगा। विटामिन डी लेना ज़रूरी है। विटामिन डी कैल्शियम के साथ चले जाएगा, लेकिन क्या कैल्शियम ठीक जगह पर पहुंच पाएगा? वो पहुंचाने के लिए विटामिन के जो है उसको डायरेक्ट करता है कि भैया आप इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से मत जाओ, नहीं तो आप भटक जाओगे। तो विटामिन के उसको डायरेक्ट करता है। और मैग्नीशियम क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है विटामिन डी को। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं आपके हड्डी के लिए, डाइजेशन के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए। तो अगर आप समझते हैं कि सिर्फ डी लेने से ही काम हो जाएगा, नहीं, D3, विटामिन के 2, मैग्नीशियम, ये तीनों साथ में ही लेने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, आपकी हड्डियां जो है वो मजबूत होंगी, हार्ट है वो आपका हेल्दी होगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी, एनर्जी ज़्यादा रहेगी और आपकी फर्टिलिटी भी अच्छी होगी।
विटामिन डी के सोर्सेज क्या हैं? सनलाइट है, लेकिन ध्यान में रखिए कि सिर्फ धूप में जाना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती, इसके अलावा कुछ खाना पीना और जो विटामिन K2 के सोर्सेज रहते हैं उसको लेना ज़रूरी है। मैग्नीशियम के सोर्सेज लेना ज़रूरी है। K2 के सोर्सेज क्या हैं? सोयाबीन है, ये बहुत रिच है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स में भी रिच है। फर्मेंटेड वेजिटेबल्स और टेम्पे रहता है, टेम्पे आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। MK7 के सप्लीमेंट्स आते हैं अलग से, वो एल्गे बेस्ड रहते हैं। कई ढेर सारे MK7 सप्लीमेंट्स आते हैं, स्पाइरुलिना है, सी कैल्प है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज है जिसके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। मैग्नीशियम सोर्सेज के अंदर क्या है? पंपकिन सीड्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। आलमंड्स है, बादाम, होल ग्रेन्स हैं जैसे ओट्स हुआ, किनोवा हुआ, ब्राउन राइस हो गया। मैग्नीशियम केले से भी आता है आपको, मैग्नीशियम पालक में भी होता है, डार्क चॉकलेट में भी होता है। तो प्लीज़ ये सब कुछ खाना चालू कर दीजिए अगर आपको नेचुरली ठीक रहना है। इसका RDA क्या रहता है? RDA है 1K2 4K विटामिन IU पर डे। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट्स। तो 1000 से लेकर 4000 की इंटरनेशनल यूनिट्स होती है। मतलब विटामिन डी जो होता है वो इंटरनेशनल यूनिट्स में मापा जाता है, तो ये आपको लेना है। अगर इसके हायर एंड फॉर डेफिशिएंसी करेक्शन और लिमिटेड सन एक्सपोजर, टेस्ट सीरम लेवल्स टू गाइड डोजिंग। इसका मतलब होता है आपका 30 के नीचे है, 10 के नीचे है, 20 के नीचे है। जब आप विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं तो वो इनसफिशिएंट होता है, एडिक्वेसी होती है, इनएडिक्वेसी होती है, 3 अलग तरह के उसके प्रॉब्लम्स होते हैं। और हम लोग जिसको मानते हैं, एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल इनएडिक्वेसी, मतलब होता है 10 के भी नीचे, 8 के भी नीचे, 5 के भी नीचे, तब तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ये मैं आपको मैग्नीशियम की लेवल्स बता रहा हूँ। जब आप ब्लड टेस्ट करेंगे तो आप विटामिन डी के लेवल्स बता रहा हूँ, जब आप ब्लड टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। विटामिन K2 कितना लेना चाहिए? 90 to 200 माइक्रोग्राम्स पर डे। 90 से 200 माइक्रोग्राम्स पर डे आपको लेना है। इसके सोर्सेज मैंने इससे पहले आपको बता दिए हैं। मैग्नीशियम कितना लेना है? 300 से 400 मिलीग्राम पर डे। इसके अंदर जो सबसे अच्छा फॉर्म रहता है मैग्नीशियम का, वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट रहता है, और ये अच्छी तरह से टॉलरेट होता है आपकी बॉडी के अंदर। बॉडी अच्छी तरह से इसको एब्सॉर्ब कर पाती है, ले पाती। और अक्सर लोग क्या करते हैं, 300 से 400 होता है तो 200 सुबह, 200 शाम को लेते हैं। 200 mg सुबह, 200 mg शाम को, या 100-150 mg सुबह, 100 से 150 mg बाद में। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गई है बात, तो कभी भी आप विटामिन डी अकेले नहीं लेंगे, कैल्शियम अकेले से नहीं लेंगे। आपकी बॉडी काफ़ी इंटेलिजेंट रहती है, उसको ये सिनर्जी समझ में आती है। तो हमेशा क्या करेंगे आप? विटामिन डी को K2 और मैग्नीशियम के साथ ही लेना शुरू कर दीजिए। उससे आपका डाइजेशन, इम्यूनिटी, नींद, एनर्जी, सेक्स हार्मोन्स, आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी अच्छी रहेगी, हड्डियाँ मजबूत रहेगी। ठीक है, इसको ट्रैक भी कीजिए, प्रोटोकॉल भी कीजिए। और जस्ट इन केस अगर आपको मेरे साथ एक पर्सनल कंसल्टेशन कर रही हैं तो मेरा आपको नंबर भी मिल जाएगा व्हाट्सएप का, या आप गूगल पर भी जाकर मुकेश मुरवाल डाल सकते हैं, वहाँ से भी आपको मेरा लिंक मिल सकता है। आपको मैं, अगर आप यही वीडियो के ऊपर मुझे कमेंट में पूछ लें तब भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर बात कर सकते हैं। चलिए, नमस्ते। अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लीजिए।